साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हो, अपने इस चैनल पर हम हिंदी के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसी क्रम में आधुनिक काल के नाटक एवं गद्य विधा के विकास को हम पढ़ रहे हैं और इसी के रूप में इस प्रैक्टिस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? द्रौपदी, रति का कंगन, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। तो इनका सही क्रम बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा द्रौपदी 1972, फिर आएगा आठवां सर्ग 1976, फिर आएगा शकुंतला की अंगूठी 1990 और फिर आएगा रति का कंगन जो 2011 में इन्होंने लिखा है। यह सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से संबंधित हैं। अन्य नाटक हैं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी आदि। नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ये जो आपका ये वाला प्रश्न था आपका, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों? चंद्रगुप्त, मैंने आपको पहले भी बताया, जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन नाटकों के संवाद और पात्र अधिकतर और लगातार ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी नियमित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, इसके अलावा आपके जो अन्य जैसे अंधा युग है, फेमस जो गीति नाट्य हैं, ये सभी मैं आपको इसी चैनल का जो दूसरा भाग है, हमारा दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, जहां हम हिंदी की किताबें पढ़ते और सुनते हैं, उस चैनल पे करवा चुकी हूं। तो आप सभी लोग कृपया करके साथ के साथ हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट से इन नाटकों को सुनते चलें, ठीक है। एक बार भी अगर आप सुन लेंगे तो पूरी कथा आपको शॉर्ट रूप में जैसे याद रहेगी, तो फिर कभी भी आपसे गलती नहीं होगी पात्रों में या संवादों में। यूजीसी नेट परीक्षा 2019 में आज का ये जो पेपर है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें यूजीसी के कई प्रश्न हैं, क्योंकि और आपके 2019 18-19 वाले में ही कम से कम 7-8 प्रश्न आपके इसी से पूछे गए। 7-8 नहीं, उससे भी ज़्यादा है ना, 8-10 प्रश्न हो गए आपके। कल के प्रैक्टिस सेट में भी हमने देखा था और आज के में भी है। नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो कला के लिए कला, यह जो है नुक्कड़ नाटक के विषय से संबंधित नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। आगे देखते हैं। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो ये है विदुर का। अंधा युग, जैसा कि मैंने कहा, फेमस गीति नाट्य हमारे हिंदी साहित्य का, यह भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये विदुर का कथन है। मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगी कि जितनी भी रचनाएं, अगर आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो वो शॉर्टकट से पढ़कर आप सफल हो जाएंगे। वो समय चला गया, क्योंकि शॉर्टकट से पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। सक्सेस, अंतिम जो सफलता है, और जैसे आपके इंटरव्यू के बाद आप सक्सेस माने जाते हैं, तो जो नौकरी पाने वाले, उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। वर्तमान में टीजीटी में ही इतना टफ कंपटीशन है, जहां आप पीजीटी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर भी कह सकते हैं, इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ये आप देखिए, जैसे एक निबंध आपने मेरे चैनल पे पढ़ा, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी आपके चाहे आप यूपी से कर रहे हैं चाहे राजस्थान से कर रहे हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपना एक यूनिट पूरा तैयार कर सकते हैं। जैसे एक बार निबंध कर लिया, फिर सारी कहानियाँ कर ली, इस तरह से करते चलिए और इन प्रैक्टिस सेट्स को नियमित करिए। यानी एक तो आपका आधुनिक काल का प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे सॉल्व करिए,
आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल के प्रैक्टिस सेट आप बुकशाला पे सॉल्व करिए। ये तो आपके प्रतिदिन 2 प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। जिस दिन मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ आप प्लेलिस्ट से मतलब पढ़ सकते हैं, इतना करवा चुकी है। और इसके अलावा आप एक रचना भी प्रतिदिन पढ़िए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तब जाके आप जो है कंपटीशन एग्जाम में बैठ पाएंगे। हिंदी रंगमंच को मतलब कहें ना कि आप उसमें थोड़ा सा अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन और चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, क्या है? हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। आगरा बाजार है हबीब तनवीर का, एक और द्रोणाचार्य है शंकर शेष का, आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश का और चंद्रगुप्त है जयशंकर प्रसाद का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। तो ये इसमें बिल्कुल भी गलत आप लोग नहीं करेंगे। ये आपका यूपी वाले में पूछा हुआ है 2021 में, यूपी पीएससी में, और नेट में भी पूछा हुआ है 2019 में। तो ये आपका रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ये लिया हुआ है, जहाँ आपका नाटक गद्य विधा का प्रारंभ होता है आधुनिक काल में, वहीं ये लिखा हुआ है। नहीं, ये नाटक नहीं, जहाँ से गद्य विधाओं का विकास, गद्य भाषा का विकास प्रारंभ होता है, वहाँ ये दिया हुआ है। और गलत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हम इसी चैनल पर पढ़ चुके हैं। मेरा बार बार आग्रह है आप लोगों से, चाहे आप नए हैं अथवा पुराने विद्यार्थी हैं, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और निरंतर उसको रिपीट करते रहिए। उतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब प्रस्तोता और नाटक। डॉक्टर दशरथ ओझा गयस कुमार रास को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त गोरक्ष विजय को मानते हैं। बच्चन सिंह और शुक्ल आनंद रघुनंदन को मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुष को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? तो प्रहसन कौन सा है? देखिए इसमें 2 हैं प्रहसन, ए और बी। वैदिक हिंसा हिंसन न भक्ति, यह भी प्रहसन है, और अंधेर नगरी भी प्रहसन है। अंधेर नगरी अधिकतर परीक्षाओं के सिलेबस में, अतः मैं इसे हिंदी बुकशाला पर इसको पढ़ा चुकी हूँ। तो अभी तक नहीं पढ़ा हो तो देख लीजिएगा आप लोग। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। नाटक है ना, नाटक का प्रवर्तन ही यहाँ हुआ है और प्रमुख रूप से सर्वाधिक नाटक लिखे गए। उपन्यास बाद में ज़्यादा फेमस हुए और कहानी तो खैर पहले भी चल रही थी, लेकिन सर्वाधिक नाटक इसमें प्रमुख रहे। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी 1891 तथा प्रणयनी परिणय 1890 के नाटककार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। रेल का बिकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। रेल का बिकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। रेल का बिकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस, जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली और मिस्टर अभिमन्यु। तो इसमें से है लहरों के राजहंस। मोहन राकेश के तो आपको रट गए होंगे क्योंकि इस प्रैक्टिस में कई बार इनका नाम आया है। यहाँ पर व्याख्या नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि पूर्व के कई प्रैक्टिस सेट्स में मैं आपको व्याख्या पढ़ के सुना चुकी हूँ। और अपने नाटक वाली जो गद्य विधा है ये काफ़ी लंबे ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा जल्दी से समाप्त करते हैं। शिव साधना नाटक है हरि कृष्ण का। शिव साधना हरि कृष्ण का है। बाकी अगर देखिए पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो भी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में 1 लाइनर के माध्यम से ये करवा चुकी हूँ। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि नाटक गद्य विधा बहुत हमारे लंबा ये चल रहा है और इन सबको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं व्याख्या में। जन्मेजय के नागयज्ञ
के लेखक हैं, तो जन्मेजय के नागयज्ञ के लेखक हैं प्रसाद। ऑप्शन पढ़ूंगी केवल, जो रिपीटेड नहीं है, नए हैं, उनके ऑप्शन और व्याख्या दोनों पढ़ूंगी, और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके केवल ऑप्शन, प्रश्न और उत्तर। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक हैं अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक हैं अज्ञेय। शारदिया के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य करुणालय है, ऐसा सब लोग मानते हैं। इसके अलावा अनग मैथिली शरण गुप्त का है, पंचवटी प्रसंग निराला का है। ये सब गीति नाट्य, पर प्रथम किसको माना जाता है? अनग को, सॉरी करुणालय को। नहुष नाटक के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास, और ये भारतेंदु जी के पिता थे, और ये 1857 में इन्होंने लिखा था, जब झांसी की क्रांति हो रही थी ना, तब लिखा था। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ये कब किया था? 1862 में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक का इन्होंने अनुवाद किया। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहा जाता है? रंगमंच कहा जाता है। इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। हानुष के रचनाकार भीष्म साहनी। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला और ध्रुव स्वामिनी। तो ये करबला नहीं है, क्योंकि ये प्रेमचंद का है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो ये है रणधीर प्रेम मोहिनी। ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। कौन सा? रणधीर प्रेम मोहिनी। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 8 रसों का परिपाक इसमें माना जाता है। 8 स्थायी भाव, सॉरी, नाटक में 8 रसों का स्थायी परिपाक, नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ है। नाट्य परंपरा की प्रथम, गीति नाट्य परंपरा का प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं करुणालय जयशंकर प्रसाद। अभी हमने पढ़ा। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, कन्यादान। कन्यादान इनकी नहीं है। कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। छोटे छोटे वीडियोस में ला रही हूँ ताकि अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर पाएँ छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। इसके अलावा इसी चैनल पर उत्तरकांड का एक वीडियो आज मैं आपके लिए उपलब्ध करा पाऊँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो कृपया करके अपने मित्रों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। अधिक से अधिक प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी करें। जो भी मन में संशय हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलती हूँ आपसे बुकशाला पर कृष्ण काव्य धारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।